बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबको राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का प्रसंग करेंगे। तो सबसे पहले शिव पुराण में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण बताया गया, उनका उच्चारण करेंगे। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, शीर्षशैल में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, मंदाता में श्री ओंकेश्वर, वर्ली में श्री बैजनाथ, डाकिनी में श्री भीमशंकर, सेतु बंधु में श्री रामेश्वरम, दारुका वन में श्री नागेश्वर, काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी में श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में श्री केदारनाथ, शिवालय में श्री गुमेश्वर। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब हम प्रसंग करेंगे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का। पूर्व काल की बात है कि गौतम नाम के विख्यात ऋषि अपनी धार्मिक पत्नी अहल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। एक समय वहां 100 वर्ष तक भयानक अकाल पड़ गया, लोग बड़े दुख में पड़ गए। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु पक्षी सभी 10 दिशाओं में चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। वरुण देव प्रसन्न होकर वर देने को कहा। वरुण देव कहते हैं वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। वरुण देव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा और ऋषि ने वर्षा के लिए प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वर्षा न करके मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। मैं तुमको ऐसा जल देता हूँ जो कभी खत्म ही नहीं होएगा और लगातार मिलता रहेगा। तुम एक गड्ढा तैयार करो। गौतम ऋषि ने हाथ से गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उस दिन उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया और ऋषि से बोले, महामुनि, कभी ना क्षीण होने वाला ये जल तुम्हारे लिए एक तीर्थ रूप होगा। कि ये जल जो है तुम्हारे लिए एक तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से ख्याति होगी, इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, क्षेम, तप, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ये कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके गौतम ऋषि ने सबको सुखी कर दिया कि सब जो अकाल से इतने पीड़ित हो रहे थे, गौतम ऋषि ने सबको सुख देने वाले उस जल का जो कभी भी खत्म नहीं होगा, सबको सुख दिया। एक बार उनकी पत्नी जो है कुएं से सब स्त्रियां पानी भर रही थी, तो उनकी पत्नी और जल को लेके, कुएं को लेकर गौतम ऋषि की नारी अहल्या का बाकी स्त्रियों के साथ थोड़ा बहस हो जाती है। तब उनके जब आपस में उनकी बहस होती है तो सब जितने भी पत्नियां होती हैं ब्राह्मणों की, वो सब नाराज हो जाती हैं। तो वो अपने अपने पतियों को कहते हैं, नहीं, गौतम ऋषि और अहल्या इतने उनकी ख्याति है, लोग इतना उनकी बड़ाई करते रहते हैं, आज उसकी पत्नी ने ऐसे कहा, हमारे से बहस हो गई, तो किसी भी तरह हमको कुछ भी करके गौतम ऋषि और अहल्या को यहाँ से निकालना पड़ेगा। उन लोगों ने गौतम ऋषि का अनर्थ करने के लिए गणेश जी की तपस्या की, पर उनको जब समझ ही नहीं आया क्या करना चाहिए, तो उन्होंने गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी उनकी तपस्या से खुश होते हैं, तो गणेश जी कहते हैं वर मांगो। वो कहते हैं, प्रभु आप कुछ ऐसा करो कि जिससे हमको एक कारण मिल जाए कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या यहाँ से इस जगह को छोड़ के चले जाए। तो गणेश जी कहते हैं, ये तो बड़ी बेतुकी की बात है, ऋषि तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के और किसी उन पर क्रोध करते से तुम्हें ही हानि होगी। वो एक अच्छे इंसान है, तुम्हारे को सुख देने के लिए उन्होंने इतनी तपस्या की, तुमको पानी प्रदान किया और इतनी तपस्या करके सुख देते हैं तुम्हारे को। तो अगर ऐसे लोगों का, अच्छे लोगों का नुकसान करोगे तो तुम्ही को हानि होगी। तो वो किसी भी तरह मानते, तुम अपनी औरतों की बातों में आके इस तरह का वरदान मान रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हें उपवास कारण दुख भोगना पड़ेगा, जब फिर अकाल पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा, तो ऋषि गौतम ही जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख देंगे।
जाएंगे। अब तुम उसे दुख देने की सोच रहे हो, जिसने तुम्हें इतना सुख दिया उसको दुख देने जा रहे हो, इसलिए कोई दूसरा वर मांगो। तो परंतु ऋषियों ने गणेश जी से कहना नहीं माना। गणेश जी ने आके कहा कि आप अपनी पत्नियों के बहकावे में आके ठीक नहीं कर रहे, तुमने जो मांगा वैसा ही होगा, जो और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद ऋषि गौतम ऋषि अपने खेत में, धान के खेत में काम कर रहे होते हैं, तो उनको अपने खेत के पास ही एक बहुत दुबली सी गाय, जिसमें बिल्कुल ऐसा लगता था अभी गिरेगी और मर जाएगी, वो दिखी। तो उन्होंने कहा, वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, ऋषि थे, तो उन्होंने कहा कि अब इतनी कमजोर गाय है, इसको मैं हटा भी नहीं सका, पर ये मेरे खेत खाने लगी है। तो उन्होंने एक तिनका लेके ऐसे धीरे से हट 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 ऐसे उनको किया, और वो गाय जो वहीं गिर गई और मर गई। सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां जितने भी थे वो ये सब देख रहे थे कि उस समय उसमें कि ये क्या हो गया। जैसे ही वो गाय देखते देखते मर गई, सब ब्राह्मण और ब्राह्मणियां जो छिपकर देख रहे थे उस गौ को गिरते ही सब बोले, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम ऋषि हैरान रह गए कि अहल्या को बुलाकर दुखी हृदय से बोले कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। वो इतने धार कहते हैं मेरे को गौ की हत्या लगी, पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। ये तो एक रचा गया था, ढोंग रचा गया था, जो कि गणेश जी स्वयं एक पतली गाय बन के सिर्फ ब्राह्मणों को उनकी तपस्या का फल देने के लिए वहां थे, और उनको एक कारण दे दिया कि गौतम ऋषि ने एक गाय को मार दिया, अब इसको यहाँ से भगाने हैं। सभी ब्राह्मण कहने लगे, तुम परिवार से शीघ्र यहाँ से चले जाओ। उनको गो हत्यारा कहकर सबने उन्हें पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो और लौट कर यहाँ आके 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 बार परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। 3 बार धरती की करो, 101 बार ब्रह्मगिरी की करो, उसके बाद तुम्हारी शुद्धि होगी गौ हत्या से। या अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम गंगा जी ले आओ, गंगा जी से जल ले आओ, उसमें स्नान करो, तब 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करना। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की, ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। उसके बाद 100 घड़ों से जल भरकर पार्थिव जो 1000 शिवलिंग बनाने हैं, उनको स्नान करने के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो ऋषि कहते हैं, गौतम ऋषि कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर गौतम ऋषि पर्वत की परिक्रमा करने लगे। जो दूसरा था वो उनको ठीक लगा कि 11 बार परिक्रमा करनी है, 1000 बार पार्थिव शिवलिंग बनाना है और गंगा जल से उन सबको स्नान कराना है। तो वो परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर्वत करने के बाद पार्थिव लिंगों का स्नान करके पूजन किया। पत्नी सहित गौतम ऋषि ने इस प्रकार आराधना करने पर भगवान शिव वहां शिवा अपने अन्य गणों के साथ प्रकट हो गए। गौतम ऋषि ने जब सारे पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराया परिक्रमा करने के बाद, तो भगवान शिव वहां गौरा के साथ और अपने गणों के साथ वहां प्रकट हो गए। गौतम ऋषि क्या बोलते हैं, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए, मेरे से गौ हत्या हुई, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शंकर बोले, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। गौतम ने भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, ऋषियों ने तो बहुत उपकार किया, वो फिर भी ऋषियों को दोष नहीं देते कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया या मेरे साथ छल किया। वो भगवान शिव को फिर भी कहते हैं, इन ऋषियों ने अच्छा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया तो आज मैंने आपके दर्शन पाए। तो ऐसा कहकर गौतम ने शिव जी से कहा, देवेश यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान करके लोक का महान उपकार दीजिए कि मेरे को गंगा जी मेरे को चाहिए। मेरे को तब शंकर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर जो ब्रह्मा जी के पास रखा था उनको दिया, और गंगा जी को कहा, आप स्त्री रूप में ऋषि के पास रहिए और 28 कल युग तक इनकी रक्षा कीजिए।
कब यहीं रहेंगे आप। गुरु गंगा जी को कहा 28 कलयुग था, अब ऋषि के पास रहकर इन्हीं की रक्षा कीजिए। अपने स्वामी परमेश्वर शिव कि ये बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जब भगवान शंकर ने कहा गंगा जी को एक स्त्री रूप में प्रकट करके कि आप इन ऋषि के पास 28 कलयुग तक यहीं रहेंगी इनके पास, तो गंगा बड़ी प्रसन्न होती है। अब सारे देवता और गौतम ऋषि क्या कहते हैं, भगवान आप भी गंगा के साथ यहीं पर स्थापित हो जाइए, कि आप भगवान शंकर उसके बाद सबकी देवताओं का और गौतम ऋषि की अनुरोध मानकर तो भगवान शंकर गंगा दोनों वहीं स्थित हो गए। वहां की गंगा गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक कहलाया। गौतम द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला और परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।